जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा पाकिस्तान में किस प्रकार से ट्रेन को हैक करने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है। आप लोग साथ साथ निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, जो किस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक परेशान है जब ने पाकिस्तान में जाफर ट्रेन को हैक करने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक में एक अलग से रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग इस निवेदन आप लोग भी अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए, जो किस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक में एक आक्रोश बना हुआ है, किस प्रकार से वो लोग परेशान है जब पाकिस्तान का ट्रेन को हैक करने के बाद उस लोग में एक अलग से ही बेचैनी छाया हुआ है। आप लोग से सशक्त निवेदन, आप लोग भी अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिएगा। मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ इसी प्रकार के वीडियो लेकर आते रहेंगे। पाकिस्तान भी पब्लिक का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है, मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, फिर बाद में मैं अपना रिएक्शन ओपिनियन जरूर दूँगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम। थे उसको जो हाईजैक कर लिया गया है बीएलए की जानिब से। बीएलए का मुतालबा ये है कि हमारे ऊपर जो ऑपरेशन है वो रोके जाए और मिसिंग पर्संस का इशू भी इस वक्त सामने आ रहा है। अगर देखा जाए तो 10 से 11 के करीब जो है इस वक्त शहादतों की खबर आ चुकी है। फोर्सेस के लोग जो है बीएलए के हाथों मारे जा चुके हैं। हालात बहुत ज्यादा टेंशन में है। बीएलए के ऊपर प्रॉपर स्ट्राइक का भी जिस वक्त लेटेस्ट खबर है कि आगाज कर दिया गया है। 3 से ज्यादा जो फोटोज है बीएलए ने शेयर किए। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इस वक्त जो है बीएलए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर मौजूद है और हमारे जो है मुतालबात माने जाएंगे, वरना फिर आप जो है इस वाकये के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इस वक्त हम लाहौर के अंदर मौजूद है। इस अफसोसनाक वाकये पर लाहौर के लोगों की राय आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी क्या राय, नीचे दे कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो कुछ पता नहीं है। कांडी सरफराज बुकटी साहब, ये सारे प्यारे खड़े हैं। मेरा भी प्यारा मेरे बाप है, मेरे वालिद साहब है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सर जल्द से जल्द क्लियर करें इस ऑपरेशन को और हमारे प्यारों का पता चले कि हमारे प्यारे। अफसोसनाक वाक़या नहीं, एक दिल खराश वाक़या आप इसे कहें तो ये दिल खराश वाक़या है। क्योंकि पाकिस्तान में देखें इनमें मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ क्यों ज़्यादा है, मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि जो ट्रेन यरगमाल बनाई गई है उसका जो ड्राइवर है वो मैं पत्तों किसी को पत्तों के साथ ही एक गाँव है छांगा मांगा। अच्छा। छांगा मांगा जो जंगल बहुत मशहूर है, वहाँ का बंदा जिस बंदे को फायर लगा हुआ है। तो जब कहते हैं कि आपका कोई करीबी आपका कोई प्यारा कहीं पर यरगमाल हो जाता है या उसकी बंदी बनाया जाता है या कुछ भी होता है ना, तो फिर आपको उस चीज़ का ज़्यादा दुख और ज़्यादा तकलीफ होती है, फिर बंदा ज़्यादा उस चीज़ को फील करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें उन लोगों ने वहाँ पे कितने बंदे होंगे, 10 होंगे, 20 बंदे होंगे जिन्होंने उस चीज़ को यरगमाल बनाया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा किसी और तरफ जाता हूँ। अब देखें कि ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है ये क्यों हो रही है, कि ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही और या कंट्रोल करना नहीं चाह रहे। आप देखिए अमेरिका ने पीछे कुछ दिनों पहले कहा था कि हमारे 17 फौजी, एक बंदा है शरीफुल्ला, उस बंदे ने 17 फौजी मारे, हमें वो बंदा चाहिए, हमें चाहिए तो चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि हुक्म आ गया, अब्बू जी का हुक्म आ गया, तो अब्बू के हुक्म के जब आ जाता है ना तो फिर आप उनका हुक्म नहीं टाल सकते। उन्होंने कहा कि हमें वो बंदा चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, 17-18 बंदे पकड़ना आसान होता है, उनको तलाश करना आसान होता है या एक बंदे को तलाश करना आसान होता है? काम तो दोनों ही मुश्किल है क्योंकि दोनों ज्यादा जो आसान है ना, जो ज्यादा आसान है वो ज्यादा लोगों को पकड़ना, ग्रुप को पकड़ना ज्यादा आसान होता है क्योंकि उनके क्लू बड़े ज्यादा मिल जाते हैं। एक बंदे को मुश्किल होता है पकड़ना। शरीफुल्लाह को लोगों ने 2 से 3 दिनों में पकड़ा, पकड़ने के पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। वहां से शाबाशियां मिलनी थी, वहां पे अप्रिशिएट उन्होंने करना था कि यार आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया, आपने पकड़ के दे दिया, ये वो फला फला फला। अब देखिए इस एक बंदे को लोगों ने फौरन से पकड़ लिया। बाकी बलोचिस्तान में इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है। अब ट्रेन को यरगमाल बनाया हुआ है, 10 बंदों ने बनाया, 15 ने बनाया हुआ है, उनके ऊपर इनको जाने का, उस ट्रेन को जो है बाजियाब करवाना मसला हो रहा है। हमारे सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनको मसला हो रहा है। तो कहीं बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज आ गया, बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज आ गया। देखें खुद नहीं चाह रहे हम लोग। अब एक बात और मैं कहूँ, पंजाब को क्यों संवारा जा रहा है? सिर्फ पंजाब जितना ज़्यादा पंजाब पे रेवेन्यू लगाया जा रहा है, जितना पंजाब पे बजट लगाया जा रहा है, क्या बाकी सूबा, आप सिंध की बात कर लें, आप बलूचिस्तान की बात कर लें, आप केपीके की बात कर लें, क्या वो सौतेली में आके बैठे हैं? तो फिर इसके जब रिजल्ट आता है तो फिर बांग्लादेश जैसा रिजल्ट आता है। क्यों आता है? जो बीएल है उनका ये मकसद है कि उनके जो हक है उन्हें पूरे दिए जाए, क्योंकि जो पंजाब में जो है वो सारे मामलात उनको देखे जाए तो फैसिलिटी सारी दी जाती है, उनको स्टडी है, हॉस्पिटल्स हैं, बेसिक नीड जो है सारी पूरी की जाती है। अच्छा। जबकि बीएलए में जो भी होता है उनको उनकी जो भी होती है नीड्स वो पूरी नहीं की जाती। अब जितनी भी सिक्योरिटी उनका आर्मी से यही डिमांड है कि उनकी जो भी नीड्स हैं वो पूरी की जाए। हाँ।
तो बेसिकली चाहिए कि उनकी भी नीड्स पूरी की जाए, लेकिन किसी वजह से वो भी गलत बीएलए की अगर बात करें तो पाकिस्तान उनको मिलिटेंट बोलती है, क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, ये ऐसा ग्रुप है जो बलूचिस्तान को अलग करने की बात करता है। इस वजह से बार बार अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 महीने का रिकॉर्ड देखें तो बहुत ज्यादा ऑपरेशन जो है बलूचिस्तान में जो है लॉन्च किए गए हैं। एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इनका भी, कि इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये जो भी पंजाबी होते हैं उनको मार देते हैं या हाँ, ऐसा ये करते हैं। अफसोसनाक वाकया है, तो बिल्कुल। इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी इनके तनाज़े हैं, जो भी डिमांड्स हैं, वो हुकूमत से कहे कि इनको पूरी की जाए, लेकिन हुकूमत भी बेसिकली ऐसा करती है कि उनकी भी बात नहीं मानती, तो वो भी मजबूरन ऐसा करते हैं। हाँ, इस वक्त आपसे बात करें तो पाक आर्मी की तरफ से जी एयर स्ट्राइक का भी प्रॉपर बंदोबस्त कर दिया गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों की जो है जान खतरे में है। कहीं पर बताया जा रहा है 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कहीं बताया जा रहा है 6 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अभी गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन बीएलए बार बार जी लोगों को अपडेट करिए सर इस वाक़े के ऊपर क्या, क्योंकि भारतीय मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है कि भाई हमने प्लेन हाईजैक होते सुने थे, ट्रेन पहली दफ़ा हाईजैक होगी पाकिस्तान में। देखें ये बेसिकली तो सीधा सीधा इम्पैक्ट है हमारे मुल्क की ना इज़्ज़त पे है। ठीक है कि देखें दूसरे मुल्क हमारी इज़्ज़त पे ये बात कर रहे हैं कि ना इस मुल्क में ये हो रहा है, इस मुल्क में ये हो रहा है, जो कि ना बहुत ही कह लें कि ना नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमारा मुल्क एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें देखें क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये मुल्क बनाया था तो उनका मकसद यही था कि सब ना एक मुसलमान भाइयों की तरह रहे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तनाज़ा ये है कि वो कह रहे हैं कि हम बलोचिस्तान हैं, हम बलोची हैं, हम ये पंजाबी है, तो हमारा टारगेट है कि हमारी हुकूमत हो। पंजाबी कह रहे हैं हमारी हुकूमत हो, तो हमारे ना तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना हमारे मुल्क में इंतशार भी बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली यही है कि अगर हम इसको बेहतर करना चाह रहे हैं ना, तो हमें ना चाहिए कि ना एक दूसरे के साथ ना मोहब्बत से रहें। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्संस का भी बहुत बड़ा मामला रहता है। अक्सर बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद आके धरना भी देते हैं। महरंग बलोच, जिसको अभी नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी जो नॉमिनेट किया गया है, उनका भी काफ़ी टाइम धरना रहा है कि बलूचिस्तान को राइट्स नहीं मिल रहे। बीएलए कहता है कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ रहना नहीं है। आर्मी जो है वहाँ पर अगर सी पैक भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि चाइना गवादर हो या बलूचिस्तान के बहुत से हिस्सों को कब्जाता चला जा रहा है, तो बीएलए की ये भी डिमांड है। बिल्कुल ऐसी है। देखें अब हर किसी की अपनी अपनी डिमांड है। अब पंजाब में जो काम हो रहे हैं, अब देखा जाए ना तो फंड्स जो है ना ज़्यादातर पंजाब में लगने में कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना ज़्यादा अखराजात ना वो पंजाब पे ही लगा रही है। अभी देख रहे हैं लाहौर में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहे हैं, लेकिन ना बलूचिस्तान में देखा जाए तो फाइनेंस का वो इशू है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बस सीधा यही बात है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ना हर तरफ। ये बिल्कुल उन्होंने ट्रेन पे कब्जा किया है, हाईजैक कर लिया ट्रेन, और ट्रेन को उन्होंने आग भी लगा दिया, नजरे आतिश किया। एरिया में भी अफरा तफरी मची हुई है। ये देखें उनको उनके हकूक नहीं देंगे तो फिर सिविल रेजिस्टेंस तो आएगी ना, आर्म्ड रेजिस्टेंस करेंगे। जब बंदों को उनके हकूक दें, जो शेयर आप उनको नहीं देंगे तो वो और क्या करेंगे। तो फिर जाहिर सी बात है कि जो दूसरी दुनिया फ़ायदा उठाएगी, इंडिया फ़ायदा उठाएगा, इसराइल फ़ायदा उठाएगा, अमेरिका फ़ायदा उठाएगा। जो दोस्त कंट्री हैं, बज़ाहिर वो दोस्त कंट्री है, अंदर से दुश्मन है, वो फ़ायदा उठाएंगे। तो ऐसा तो होगा। ठीक है, अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बीएलए सी पैक से भी नाखुश नजर आती है। उनका ये कहना है कुछ बलोचों का कि भाई चाइना जो है बलूचिस्तान को कैप्चर करता चला जा रहा है, बलूचिस्तान की मिनरल्स को लूट रहा है, हमारे बंदरगाहों पे, हमारी पोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर लिया है। बीएलए का ये भी मानना है, क्योंकि बीएलए को आपको पता है पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है। अगर मजीद ब्रिगेड की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो बीएलए बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, गवर्नमेंट को हमारे मुतालबे मानना पड़ेंगे। बीएलए तो अलग बलूचिस्तान की बात करते हैं, तो इनके लिए तो ऑपरेशन पाकिस्तान हमेशा से लॉन्च करता है, और कुछ महीनों में तो ऑपरेशंस की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है जो हम बलूचिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं। देखें ये जो बीएलए है, इनको जितनी भी टीटीपी है वो भी हमारी आर्मी उनको कंट्रोल करती है। जब उनसे फ़ायदा निकलवाना है, आर्मी फ़ायदा निकलवाती है, फ़ायदा निकलवाते हैं वो छोड़ जाते हैं। जैसे आपसे अमेरिका फ़ायदा उठाता है और बाद पे आपको किक आउट करता है, बिल्कुल वो भी आपके साथ ऐसा। अगर वो आप उनको एक कौमी धारे में लाएं, ठीक है, वो भी पाकिस्तान नहीं है, आप उनको कौमी धारे में लाएंगे, उनके साथ बैठ के बात करेंगे तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। अगर वो बात नहीं सुनते तो फिर तो चलें कार्रवाई करें ना। आप उनके साथ बात ही नहीं करते। आपने क्या किया है, पहले जो बलूचिस्तान के जितने सरदार थे, आप उन कुरान के ऊपर हलफ उठा के कहते हैं कि नीचे आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। जब वो नीचे आते हैं आप उनको गोलियां मार देते हैं। आप मुनाफिक हो, ठीक है, आपकी कोई ज़ुबान नहीं है, आप पे कोई ट्रस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपके पास हल नहीं है, अवाम को आने दें आगे, ठीक है। जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको आने दें। आपने जिसको जेल में डाला हुआ है उसके पास हल है सारी चीज़ का। वो जो मोर देन 80% सीटें लेके बैठा हुआ है
उसको आपने बाहर निकाला हुआ है, और जो चोर उचक्के हैं 17 सीटों वाले उनको आपने असम्बली में इंस्टॉल किया हुआ है। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो मुल्क के 4 हिस्से होंगे, ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हालात बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच गए हैं। अभी ये मुज़ाकरात करने चाहिए इनको आपस में, क्योंकि अगर ये लड़ाई करेंगे तो आपस में दोनों ग्रुपों का नुकसान हो जाएगा। हाँ। अगर ये मुज़ाकरात करे तो मुज़ाकरात जो है ना हर डायलॉग्स करने चाहिए, जी मतलब डायलॉग्स करने चाहिए बिल्कुल। हाँ। BLA कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जो है 3 से 4 महीने हो गए, बड़े ज्यादा ऑपरेशन जो है लॉन्च किए जा रहे हैं और जो है हमें मारा जा रहा है। TTP भी अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं BLA के साथ मिली हुई है। अगर देखें, हुकूमत कहती है कि बलोचिस्तान में हमें सिक्योरिटीज इशू हैं और वो BLA से ही हैं, लेकिन BLA कहते हैं कि भाई हमें मारना जो है बंद किया जाए। तो ये बलोचिस्तान की अगर बात करें, मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं कि भाई बलोचिस्तान में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वो आज़ादी की बात करते हैं। बस ये तो हर बंदा सियासी बंदा है, हर बंदे का अपना सोच है, तो हमें इनके लिए दुआगो रहना चाहिए और BLA को जो है ना पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए और पाकिस्तानी हुकूमत को भी उनके साथ जो है ना मुज़ाकरात करना चाहिए, उनकी बातें भी माननी चाहिए। आपस में जो है ना बाहमी रजामंदी से इनको ये वाकया हुआ क्यों? क्योंकि आप बलोचिस्तान से भी हैं, ये यहाँ तक नौबत आई कैसे ना? एकदम से तो ये चीज़ें नहीं हो जाती ना, इतना बड़ा वाकया किस तरह से? आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कोई हिस्ट्री, क्या इसके पीछे प्लानिंग रही होगी, बेसिक्स रीजंस क्या रही हैं? इसके पीछे रीज़न यही है कि इनके पास जो बंदूक वगैरह नहीं होने चाहिए। इनको हुकूमत को मिसाल जो बम वगैरह होते हैं इनके स्क्रीनिंग करने चाहिए। बॉर्डर पे चौंकी आर्मी होती है, अभी हम जो है ना अपने मोबाइल में, अपने जेब में जो मोबाइल होता है उनके भी यानी पता होता है स्टेट को हर चीज़ का। तो ये भी किस तरह मिसाल हो सकता है कि बॉर्डर पे आर्मी खड़ी है और बम वगैरह आ जाए, मुल्क में इतना जदीद असला आ जाए। तो ये सबसे पहले हमारे जो एजेंसीज है, आर्मी है, इनके ऊपर सवाल बनता है कि वो सो रही है या वो जो हमारा बजट कर रही है वो क्या कर रही है आजकल, कुछ क्यों कुछ नहीं कर रही है। यानी BLA तक ये हथियार गए कैसे? हाँ, ये हथियार कैसे गए और उनको ट्रेन कहाँ पे किया जाता है इतने बंदूक को, क्योंकि स्टेट के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। अकबर बुगटी, अकबर बुगटी गया तो उसकी अपनी आर्मी थी, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये BLA फिर किस बला का नाम है, इसको क्यों ख़त्म नहीं कर सकती है? सही बात है। मैं फिर वो बात करना चाहूँगा, स्टेट से बड़ा कोई नहीं होता, स्टेट से बड़ा कोई भी नहीं होता कि स्टेट जो चीज़ करना चाहे ना उस चीज़ को करने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। फिर वो बात बार बार मेरे जहन में आती है क्योंकि मुझे इस चीज़ की ना तकलीफ बड़ी ज़्यादा है। आपका एक बंदा, आपका एक बड़े इदारे का अहदेदार जब रिटायर होकर जाता है, पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, वो बंदा एक बयान दागता है कि जब मेरे आखिरी टर्न्योर चल रहे थे ना तो अफ़गानिस्तान से 700 के करीब दहशतगर्द यहाँ पे एंटर हुए थे। उनको ये तो पता चल रहा है कि 700 से ज़्यादा दहशतगर्द यहाँ पे एंटर हो गए हैं। उनको पकड़ना किन का काम है? उनको फाइंड आउट करना किन का काम है? हमारी इदारों का काम है ना, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनका काम है। एक बंदे को उन लोगों ने फ़ौरन से पहले पकड़ लिया क्योंकि उससे क्या होना था, वीवर समझ रहे होंगे कि क्या होना था। अब वो जो 10-15 बंदे उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? बलोचिस्तान पे पहले बड़े ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की जा रही है, उनकी गैस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कोयला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उनको देने की, जब मैं सारे उस तरफ आऊँगा, थोड़ी देर आप मुझे दें, मैं सारा उस तरफ आऊँगा। जब उनको उनका हक नहीं दिया जाता तो फिर वो खड़े होते हैं कि भाई हमारी गैस है, हमारा कोयला हमें नहीं दिया जा रहा, ये जाके सारा पंजाब को दिया जा रहा है। पंजाब का कोई अनोखी माँ का बेटा है, कोई लाडला अलग से, उसको क्यों दिया जा रहा है? जब उससे थोड़ा बहुत वापस करने की बारी आती है उन पर आसान चढ़ाए जाते हैं, आपको हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। वो फिर जब अपने हक के लिए एहतजाज करते हैं, फिर क्या कहते हैं जी यहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें जो है ना वो सर उठा रही हैं, फिर उनका ऑपरेशन किया जाता है। हक लेने के लिए वो खड़े होते हैं, उनका ऑपरेशन किया जाता है, दहशतगर्द मार दिए। फिर वो जब इस्लामाबाद में, पीछे आपने देखा होगा कितनी देर वो वहाँ पे आके बैठे रहे। उनका मुतालबा क्या था? उनका ये मुतालबा नहीं था कि यार हमारे साथ ये किया जाए, वो कह देते कि जो हमारे मिसिंग पर्सन है हमें कम से कम उनकी लाशें दे दें, हमें उनकी लाशें दे दें, हमें ये तो पता चले कि वो मर गए हैं या मर गए हैं, ताकि हम लोग उनका जो सोग है वो बना ले, या हमें इस चीज़ का पता हो कि वो जिंदा है तो हम उनको ढूंढने की कोशिश करें। क्या किया? उनको भगा दिया। तो देखें, आप वहाँ पे खुद ही नहीं चाह रहे कि वहाँ पे अमन हो, वहाँ पे एक अमन का जो गहवारा है वो चीज़ बने। जैसे बांग्लादेश, मुसीबत तो बहुत बड़ी सर पे आ गई है ना, जैसे बांग्लादेश को, जैसे बांग्लादेश को इन लोगों ने जानबूझ के इतना तंग कर दिया था कि वो अलग हो जाए, ये खुद भी यही चाह रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से ना। मौलाना फजल रहमान की अगर बात करें तो उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर जो है बहुत बड़े पाकिस्तान के जो है लीडर माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं, अगर वो अपना केस जो है यूनाइटेड नेशन में लेके जाए तो वो आज़ाद हो जाएंगे पाकिस्तान से।
नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। तो नौबत यहाँ तक जानबूझ के पहुंचाई जा रही है ना, जानबूझ के पहुंचाई जा रही है। ये जो कुछ करना चाहिए सब कुछ कर सकते हैं। अब जिनके प्यारे वहाँ पे यरगमाल बने हुए 700-800 लोग, बच्चे और औरतें बनी हुई हैं, अब जो उनके दिल पे गुजर रही है ना, या जो पाकिस्तानी इस चीज़ को फील कर रहा है, मैं क्यों ज़्यादा फील कर रहा हूँ, मैं क्यों ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे करीबी हैं, हमारे जानने वाले हैं, जो वहाँ पे जो ट्रेन है ना वो उसमें अंदर है। तो इसी वजह से मैं ड्राइवर को जख्मी किया, फिर ट्रेन को बिल्कुल इसी वजह से ये चीज़ है। आप वहाँ से फिर वो बात बड़ी दूर चली जाएगी, फिर यहाँ पे कोई बंदा आ जाएगा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। पहले हम लोग सब कुछ करते हैं, जानबूझ के करते हैं, फिर उसको ऑपरेशन करते हैं, फिर बाहर से कहते हैं कि हमें फंडिंग दो, हम ज़रबे अज़म कर रहे हैं, रद्दुल फसाद कर रहे हैं, फलाह फसाद कर रहे हैं। पहले फसाद फैलाने वाले कौन है, पहले फसाद हो क्यों रहा है। असल जड़ आप देखिए, जड़ कहाँ पे है। आप जब जड़ को काट देंगे ना, वो कहते हैं बुराई की जड़ को काटो, जब जड़ कट जाती है ना फिर दरख्त नहीं बन सकता, पौधा नहीं बन सकता। जब आप ऊपर से शाखें काटेंगे ना। दोस्तों आपको भी पता है ये नैरेटिव पाकिस्तान की जानिब से रखा जाता है कि जब BLA सर उठाती है तो यही स्टेटमेंट आती है गवर्नमेंट के ऑफिशियल, जो हमारे डिप्लोमेट्स है, वो कहते हैं कि भाई BLA को फंडिंग जो है वो रॉ कर रहा है, वो इंडिया कर रहा है, वरना अदरवाइज इनके पास अगर फंडिंग ना हो तो वो इस तरह बड़े बड़े ऑपरेशन, इतना भारी असला कहाँ से लेके आए। तो जब बलोचिस्तान के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो सीधा जो है टारगेट जो होते हैं वो इंडिया होता है। आपने अपना क्वेश्चन कर दिया। मैं इस पे एक चीज़ पुट करना चाहूँगा, आपका या मेरा घर है ना, हम अपने घर को इतना सिक्योर कर लें, अपनी दीवारें इतनी अच्छी कर लें, अपना निज़ाम इतना अच्छा कर लें कि हमारे इंटरनल जो मामलात हैं वो बाहर ना जाएं। हम 4-5 लोग घर में रह रहे हैं, 3 को एक चीज़ का हक दिया जा रहा है, चौथे को नहीं देंगे ना, तो वो बाहर बात करेगा कि यार मुझे ये हक नहीं मिल रहा। फिर चौथा बंदा या 5वां बंदा वहाँ पर इंटरफेयर करेगा, फिर उसको वो, जैसे मैंने मजलूम वाली मिसाल दी, जब उसको कोई बंदा आगे कह कर मैं तेरे साथ हूँ तो परेशान ना हो, वो कैसे जैसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, ये वो तिनके वाली बात है। फिर जब उनको वो हक नहीं दिए जा रहे तो फिर फंडिंग वाली बात होती है। आप उनको इस तरफ लेके ही ना जाए ना। असल तो जय श्री राम, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो के देखने के बाद सारा जानकारी मिल गया होगा, जो किस प्रकार से पाकिस्तान में जब जाफर ट्रेन को हैक करने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक में किस प्रकार से रिएक्शन ओपिनियन देखने के लिए आप लोग को मिल गया होगा। साथ साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो आप लोग भी अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए, जो जिस प्रकार से पाकिस्तान में ट्रेन को हैक करने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है, आप लोग को सारा जानकारी मिल गया होगा। आज साथ साथ आप लोग से मैं निवेदन करता हूं, जो इसी प्रकार से मैं वीडियो लेके आते रहेंगे। मैं सबसे पहले आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें। मैं इस वीडियो को फिर लास्ट वीडियो में आप लोग को मैं मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद।